अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आजकल के दिनों में बारिश को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। और ये बारिश कुछ लोगों के लिए बहुत नुकसानदेह भी है, लेकिन गंदम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है इन दिनों। तो बारिश भी ऐसी है कि अगर शुरू होती है तो फिर ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है। और जब बिल्कुल कोई काम करने वाला होता है ना बाहर का, उस टाइम तो ऐसे शुरू होती है कि बस अब तो उसने ख़त्म होना ही नहीं है। और रात को इतने बड़े बड़े कोई ओले पड़े हैं हमारे सिटी में कि बस। और कहते हैं कि उन ओलों से बहुत नुकसान भी हुआ है, बहुत से जो खेत फसलें हैं वो भी तबाह हुई हैं। तो यहाँ मैं ऊपर आई थी, थोड़ा बहुत काम समेटने वाला था वो समेट लिया था और अब पैकिंग करनी थी। लेकिन बैग एक दो ले के मैं नीचे चली जाऊंगी। अपने कपड़े और रज़ी के 2-3 सूट बाकी तो नीचे पड़े होते हैं। तो फिर मैंने कहा था जो अच्छी वाली पैकिंग है वो मैं नीचे जाके करूँगी, ऊपर से बस जो ऊपर से कपड़े वगैरह लेने थे वो बैग में सुटूँगी और नीचे जाके सही वाली रात को पैकिंग करूँगी। अभी तो हमारी आज एनिवर्सरी भी थी, वो वाला काम ज़्यादा समेटना था। ये वाला जूता मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इसको पहनने का अभी तक कोई दिन मुकर्रर नहीं हुआ। और जब ये मेरी शादी का जूता है, मेरे भाई ने स्पेशल मुझे लेके दिया था। जिस दिन हम लोग मेहंदी का जूता लेने गए थे तो मेरे भाई को ये जूता बहुत पसंद आया था। पता नहीं क्या है, अभी तक इसको पहना नहीं गया, कहीं भी नहीं पहन के गई है, मट्टी भी नहीं लगी है इसको, कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये ऊपर रज़ी और रामीन ऊपर गए थे। रामीन को बारिश देखने का बहुत शौक़ होता है, तो इस टाइम ज़रा थमी हुई थी और अब ऊपर इतने काले बादल हैं कि ये 10 मिनट बाद बरसना शुरू हो जाने थे बादल। ये काफ़ी हद तक सिमट चुका है। ये फैसलाबाद से वापस आने के बाद तक की इनका काम होगा। अब मैं नीचे जा रही हूँ, बहुत काम समेटा है आज। अभी ये वाला कवर गीला है, अभी ये इस पर डालना है। ये अभी बस ऐसे ही ये नीचे लेके जा रही हूँ। रह रह के चीज़ें याद आती हैं। मुझे लग रहा है कि रामीन के कपड़े उस बैग में नहीं पूरे होंगे, एक बैग और ले जाती हूँ, नहीं तो फिर ऊपर आना पड़ेगा। दो दिन हम लोगों ने रहना है, लेकिन मैं कहती हूँ बस चीज़ें सिमट भी जाएं, पैकिंग भी जल्दी हो जाए। और आज हमारी एनिवर्सरी भी है, 23 मार्च। ये बैग नीचे लेके जाऊंगी दोनों। कुकर चल रहा है, कुकर बैठ गई। बाय। बैठो। ये नहीं लगा नहीं वो एनिवर्सरी, तो हम लोग जा रहे हैं केक लेने और दुक्का चीज़ें कुछ और लेनी थी घर की। और कल हम लोगों ने जाना है फैसलाबाद, उसके लिए भी 2-3 चीज़ें लेनी थी। और बारिश सुबह से इतनी तेज़ है, रात से इतनी तेज़ है कि थमने का नाम ही नहीं ले। तो फिर मामा ने कहा खैर है, बारिश ने तो रुकना नहीं है, काम तो नहीं रोक सकते, इसलिए अब हम लोग निकले हैं बाहर। और मौसम आपके सामने है। बारिश की तरह दिद्दा और काका आगे बैठे हैं
कितना माम हमारी बेटी को बारिश देखने का बहुत शौक है। जी घर पे कह रही थी बारिश देखनी है, मैंने कहा अब गाड़ी में बैठ के देखती जाना सारे रास्ते बारिश। ठीक है, कितनी बारिश है? आज तीसरा दिन है बारिश का, देखते हैं कल होती है कि नहीं होती। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग गए थे मामू के घर पे। हमारे जो मामू है काशी मामू, उनके घर पे गए थे। अफसोस करना था, उनकी जो वाइफ है उनके अपने मामू की डेथ हो गई थी, तो मम्मा ने दुआ करनी थी, तो इसलिए हम लोग गए थे कि चलो आए तो हैं अंदर तो ये काम भी हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग गए हैं उनके घर पे, दुआ की है और उसके बाद फार्मेसी से मेडिसिन्स लेनी थी पापा की, वो ली। और उसके साथ ही मटका बिरयानी का ऑर्डर दिया हुआ था वो उठाना था। वो जब आप ऑर्डर दें और टाइम पे वो लोग बिल्कुल दे देते हैं और गर्मा गर्म होती है। खैर हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी ये। वैसे जो भी ऑर्डर देते हैं वो टाइम पे भी मिल जाता है और अच्छा होता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने केक लेना था। केक का ऑर्डर तो नहीं दिया था क्योंकि हमने तो ऐसे सिंपल सा लेना था। तो फिर यहाँ हम लोग गए थे यम्स पे। ऑर्डर इसलिए नहीं दिया था क्योंकि बच्चों ने भी नहीं आना था बारिश की वजह से। पहले यही प्लान था कि वो आएंगे तो ज़रा अच्छी सी करेंगे, उन्होंने नहीं आना था। फिर हम 4 बंदे घर पे, हमने क्या करना था। तो बच्चों के साथ थोड़ी ज़रा मस्ती भी हो जाती है, हल्ला गुल्ला हो जाता है। ये होता है कि मेंबर्स थोड़े ज़्यादा हो तो बंदा ज़्यादा इंजॉय कर लेता है। तो हमने कहा था हम इसी तरह जाएंगे, कोई सा भी केक ले लेंगे, अगर लिखवाना हुआ ऊपर एनिवर्सरी लिखवा लेंगे, नहीं तो वो टैग ले लेंगे। लेकिन इन लोगों के पास टैग अवेलेबल नहीं था तो हम लोगों ने लिया नहीं। तो मैंने कहा केक मैंने अपनी पसंद का लेना है। आपने भी देखा होगा मेरी जो पहली वीडियोस हैं उनमें नीचे जो चॉकलेट, पाइनएप्पल और क्रीम, ये मिक्स हम लोग केक लेते हैं क्योंकि जो क्रीम वाला है ना, वाइट क्रीम वाला, वो पापा खा लेते हैं। चॉकलेट आजकल हर केक में सबसे ज़्यादा चॉकलेट है या फिर क्रीम है, तो हम लोग वो लेते हैं। लेकिन अब मैंने कहा था रज़ी अब हम खा खा के अक गए हैं, अब ये वाला केक नहीं लेना है। तो फिर ऊपर नज़र पड़ी तो ऊपर वो एक था केक, बड़ा प्यारा सा था, अब मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, चॉकलेट भी कोई और ही थी वो। फिर हम लोगों ने चॉकलेट वाला केक लिया था। उसका ये था कि उसमें इतनी चॉकलेट नहीं थी, अच्छा था लेकिन उसमें इतना वो शुगर ऐड नहीं थी उसमें इतनी, बिल्कुल ज़रा मीठा था लेकिन खाने के काबिल था। इतना मीठा नहीं था कि जैसे केक खाओ तो बस फिर बंदे का दिल भर जाता है, वो नहीं था। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था ये केक और मम्मा को भी बहुत पसंद आया था। तो यहाँ से फारिग होके हम लोग घर चले जाएंगे, केक उठाएंगे और बस फिर घर जाएंगे। घर जाके हल्का फुल्का से तैयार श्यार होंगे। मौसम इस टाइम बहुत सुहाना था। शाम के तकरीबन 3-4 बज गए थे। पापा हमारे साथ नहीं गए थे और हमें ये भी था कि पापा को घर पे भूख लगी होनी और पापा ने कहा था कि मैं बिरयानी खाऊंगा और केक खाऊंगा, इसके अलावा हम कुछ नहीं खाना। हालांकि आते हुए हम कह के आए थे कि आप फ्रूट खा लें, काट देते, लेकिन पापा ने कहा नहीं। तो हमें ये भी था कि जल्दी जल्दी घर जाएं और पापा की डांट सुनने से बेहतर है बंदा घर पहुंचे और उन्हें फटाफट खाने को कुछ दे दे। तो मैं यहाँ पे जाते साथ ही ऊपर चली गई थी। मम्मा ने फिर नीचे से चाट बनाई थी। नीचे काम तो हो चुका था चाट का, सिर्फ वो सारी चीज़ें मिक्स करनी थी। तो फिर ये अभी हमने साथ रखी थी वैसे ही। अभी इसके ऊपर से वो लिफाफा नहीं उतारा था क्योंकि गर्म थी, तो अगर उतारते तो वो ठंडी हो जानी थी। तो ये फिर बस कैंडल्स लगाई, फूक शूक मारी, केक काटा, एनिवर्सरी हो गई। कोई इतना रोला रफड़ा नहीं डाला। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा, जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और ये हमारी 4th एनिवर्सरी है, हमारी शादी को माशाल्लाह से 4 साल हो चुके हैं। और हमारा एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा बच्चा आपके सामने बैठा हुआ है, कपड़े पुराने पहने हुए हैं क्योंकि सर्दी की वजह से कपड़े चेंज नहीं किए थे। और उसकी दादा ने भी बिल्कुल मना कर दिया था, कोई मसला नहीं है, ना किसी ने देखना ना किसी ने आना, इसलिए हमने उसकी कोई फ़ोटो शोटो भी नहीं बनाई। ऐसे ही किसी की भी नहीं बनाई, अपनी भी नहीं बनाई क्योंकि मुँह धोए बगैर लिपस्टिक लगाई हुई थी और चूड़ियाँ पहनी थी शौक शौक में, और कपड़े ज़रा अच्छे पहन लिए थे। बस ये थी एनिवर्सरी, ख़त्म हो गई।
अल्लाह हाफिज़।